सुप्रभात साथियों। झारखंड राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि महागठबंधन के पास 56 विधायक थे, तब कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा कैसे हार गए और एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी की जीत कैसे हुई। आदाब, जय भीम, जोहार। मैं हूं एमडी हसनैन नवाज और आप देख रहे हैं न्याय संवाद 2.0। सरकार अपनी, बहुमत अपना, फिर नाथवानी कैसे जीते? क्या असम का हिसाब झारखंड में बराबर हुआ? आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। आज हम खबर को दो हिस्सों में समझेंगे, तथ्य और राजनीतिक संभावना। पहला भाग, तथ्य क्या कहते हैं। तथ्य नंबर 1, राज्यसभा चुनाव से पहले ही महागठबंधन के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं था। आरजेडी और सीपीआईएमएल ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई थी कि उन्हें चुनावी रणनीति और उम्मीदवार चयन को लेकर विश्वास में नहीं लिया गया। तथ्य नंबर 2, जेएमएम और कांग्रेस के बीच राज्यसभा सीटों को लेकर भी खींचतान सामने आई थी। उम्मीदवार चयन और सीट बंटवारे पर दोनों दलों के बीच मतभेद की खबरें लगातार आती रहीं। जेएमएम और कांग्रेस के बीच राज्यसभा सीटों को लेकर भी खींचतान सामने आई थी। उम्मीदवार चयन और सीट बंटवारे पर दोनों दलों के बीच मतभेद की खबरें लगातार आती रहीं। तथ्य नंबर 3, चुनाव से पहले ही राजनीतिक विश्लेषक और मीडिया रिपोर्ट्स क्रॉस वोटिंग की आशंका जता रही थी। भाजपा ने सीधे उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन परिमल नाथवानी के समर्थन में व्यापक राजनीतिक संपर्क अभियान चलाया गया। तथ्य नंबर 4, परिणाम आने के बाद महागठबंधन के भीतर तनाव खुलकर सामने आया। जेएमएम ने समीक्षा की बात कही, जबकि सीपीआईएमएल ने क्रॉस वोटिंग की जांच की मांग तक कर दी। यानी यह कहना कि सब कुछ ठीक था और अचानक परिणाम बदल गया, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। दूसरा भाग, राजनीतिक संभावना क्या है। अब दूसरे भाग को हम समझेंगे कि राजनीतिक संभावना क्या है। अब आते हैं उस सवाल पर जो राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। क्या जेएमएम ने असम का हिसाब झारखंड में बराबर किया? याद कीजिए, असम विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस और जेएमएम के बीच सीट समझौता नहीं हो सका। जेएमएम ने अलग राह चुनी और 20 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों में मतभेद खुलकर सामने आए। इससे पहले बिहार में भी जेएमएम ने कांग्रेस और आरजेडी पर राजनीतिक उपेक्षा का आरोप लगाया था और महागठबंधन से दूरी बनाई थी। अब सवाल उठ रहा है, क्या कांग्रेस और जेएमएम के बीच लगातार बढ़ती दूरी का असर झारखंड राज्यसभा चुनाव पर पड़ा? क्या कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर जेएमएम के भीतर उतना उत्साह नहीं था जितना होना चाहिए था? क्या महागठबंधन के कुछ विधायक पूरी ताकत से कांग्रेस उम्मीदवार के लिए सक्रिय नहीं हुए? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। सबसे बड़ा सवाल, अगर जेएमएम के सभी विधायक एकजुट थे, कांग्रेस के विधायक एकजुट थे, आरजेडी और सीपीआईएमएल का पूरा समर्थन था, तो फिर परिमल नाथवानी के पक्ष में अतिरिक्त वोट आए कहां से? यही वह सवाल है जिसका जवाब आने वाले महीनों की राजनीति दे सकती है, क्योंकि राजनीति में कई बार वोटिंग के दिन नहीं बल्कि उसके बाद बनने वाले रिश्ते असली कहानी बताते हैं। कौन किसके करीब आता है, कौन किससे दूर जाता है, किसे कौन सी राजनीतिक जिम्मेदारी मिलती है और कौन अचानक अपना रुख बदलता है, झारखंड राज्यसभा चुनाव की असली कहानी शायद अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है। तथ्य यह कहते हैं कि महागठबंधन के भीतर मतभेद थे। राजनीतिक संभावना यह कहती है कि असम, बिहार और झारखंड की घटनाएं शायद एक दूसरे से जुड़ी कड़ियां हो सकती हैं, लेकिन जब तक कोई ठोस प्रमाण सामने न आए तब तक इसे राजनीतिक विश्लेषण ही माना जाना चाहिए, निष्कर्ष नहीं। और सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या यह सिर्फ क्रॉस वोटिंग थी या फिर इंडिया गठबंधन के भीतर बढ़ते अविश्वास का परिणाम? अगर आपको हमारा ये खबर अच्छा लगा हो और हमारे जिस एंगल से मैंने इस खबर को दिखाया वो अगर एंगल आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो हमारे फेसबुक पे देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज द हैशटॉग को अभी फॉलो करें। धन्यवाद। मैं एमडी हसनैन नवाज।